अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है टाइम 11:30 बज गए हैं और मैं रेडी बैठी हुई हूँ 10:30 बजे से। और ये देखो बच्चे भी रेडी होके सो रहे हैं। तैयार है आलिया भी बस आंखें बंद कर ली हैं वरना जाग रही है। नाश्ता कर लिया है और इनाया तो खैर उठी ही नहीं है। इनको सोते सोते मैंने कपड़े पहना दिए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे सोते हुए क्यों तैयार किए हैं। तो मुझे जाना था डॉक्टर के आलिया को लेके। आप लोगों को पता होगा कि पहले मैं गई थी इसके दांत दिखाने के लिए। तो उन्होंने तो मुझे 2-3 दिन बाद ही बुलाया था, लेकिन आपको पता है उस टाइम पर बारिश होने लगी थी बहुत तेज। और बारिश अब जाके मतलब 2-3 दिन से बंद है। तो मैं जुम्मे वाले दिन जाने की सोच रही थी, लेकिन उस दिन भी नहीं जा पाई। तो आज सोमवार है तो मैंने सोचा आज चली जाती हूँ, लेकिन आज लग गया इनको कुछ काम। ये गए हैं और मुझसे बोल के गए थे कि मैं अभी है ना आधे घंटे से आ जाऊँगा। और अभी टाइम हो गया है 11:30 और अब मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि वो जो डॉक्टर हैं वो बैठती है सिर्फ 1 बजे तक और ये अभी तक आए नहीं हैं। और जो इसके दांतों में होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उनसे कॉल करके जब बात करते हैं तो वो ये बोलती है 10:30 बजे तक, 10 से 10:30 बजे तक आ जाओ तो जिससे आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ इनका। और ये भी सोच रही हूँ काश मैं स्कूटी सीखी हुई होती और मैं स्कूटी ले ली थी तो मैं आज चली जाती बच्चों को लेके। वही है ना कि हस्बैंड के भरोसे बैठे रहो ना तो हस्बैंड को कुछ काम आ जाता है। और अगर हमें भी उस दिन उनको भी काम है और उसी दिन हमको भी काम लग गया है तो फिर हम उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। और ये ज़रूरी था, मैंने आज सोच रखा था कि मैं आज जाऊँगी, ज़रूरी जाऊँगी। क्योंकि देखो बच्चों की हेल्थ के आगे कुछ नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए मैं सोची बैठी थी कि आज तो मैं जाऊँ, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं जा पा रही थी और फिर पहले बारिश हो गई थी। तो बस बच्चे अभी सो ही रहे हैं और ये भी नहीं आए। तो बस मैं बैठी हुई थी तो फिर मैंने सोचा चलो अपना काम ही कर लेती हूँ। मतलब ये कपड़े जो है ना मैं धूप में डाल दी थी क्योंकि धूप निकल रही थी। तो बस कपड़ों को जो है ना मैं धूप थोड़ा रख दूँगी धूप में, तो धूप खा लेंगे वो। और यहाँ पे मैं जाल भी खोल देती हूँ क्योंकि जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना तब से जो है ना घर पूरा बंद बंद सा रहने लगा। क्योंकि अब वैसे तो हमारा घर हवादार है नहीं है, खुला खुला नहीं है। वैसे खिड़कियाँ वगैरह होती हैं घरों में तो वो अच्छी रहती हैं, हवा वगैरह आती रहती है। लेकिन हमारा घर नहीं है ऐसा, तो हम जो है ये जाल से ही हवा इधर से उधर होती रहती है और थोड़ा सा ठंडा भी रहता है, वरना जो है ना पूरे में गैस सी बनने लगती है। तो बस इसीलिए मैंने जाल भी खोल दी जब तक बारिश नहीं हो रही है। और फिर जो है ना ये कपड़े हैं मैं इनको कुर्सी पे रख के ही बाहर रख दूँगी। और जब मैं मार्केट जाऊँगी तो इनको नीचे लेके जाऊँगी। जब तक के लिए ही इनको रख के जा रही हूँ तो सिर्फ जो है ना 1-2 घंटे के लिए ही जो है ना धूप में रखे रहे थे। और फिर मैं आई थी, फिर मैंने जाल ढक दिया था। क्योंकि बारिश का ऐसा रहता है कि सुबह तो नहीं हो रही है लेकिन शाम के टाइम पे दोपहर में बारिश हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि कल की तरह ना हो, मैं कपड़े रखे छोड़ जाऊँ और जाल भी खुला छोड़ जाऊँ तो फिर मैं जाऊँ फिर बाद में मुझे टेंशन हो कि हाय पानी बरस जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी तो धूप में रख दिए थे। और 1-2 घंटे बाद जब ये आ गए थे ना तब मैं फ़ौरन से आई और कपड़े लेके चली गई थी नीचे और जाल भी ढक दिया था। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, हेडिंग नहीं थी। और धूप भी निकल रही है और हवा भी चल रही है। देखिए सभी ने जो पन्नियाँ लगा रखी है ना वो उड़ रही हैं बहुत बुरी तरीके से। तो बस ये आ गए थे, फिर मैं जो है ना आ गई थी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर को दिखा लिया। फिर डॉक्टर के उधर से हम निकल रहे थे ना तो रास्ते में ये मुझे सेल दिखाई दी और काफ़ी टाइम बाद, मतलब लॉकडाउन वगैरह सब निकल गया उसके बाद जो है ना मेले वगैरह तो कुछ भी नहीं आया, तो ये सेल आई है। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं और देख लेते हैं कैसी है। तो जैसे ही आए तो यहाँ पे ये पहले ही जो है ना हमें ये क्लिप वगैरह दिख गई थी और बच्चों को लगती रहती हैं, तो बस इसलिए मैंने ये ले ली यहाँ से। सिर्फ 10-10 रुपये के थे। और इनको तो दिख गया इनका झूला, तो गाड़ी वाला झूला एक लगा हुआ था क्योंकि सेल वगैरह में भी लग जाते हैं। ये एक मतलब मेले का छोटा सा रूप रहते हैं जिसमें आपको सामान भी मिल जाएगा और ये झूले वगैरह भी मिल जाते हैं। अब इसमें क्या एक ही झूला है वैसे, और पहले सेल आती थी ना उसमें 2-2 3-3 झूले आते थे। आपको पहले भी दिखाया है, जो हमारे यहाँ प्राइवेट मेले लगते हैं उनमें, तो ये भी प्राइवेट ही है। तो बस यहाँ पे चारों तरफ कपड़े वगैरह के भी लगे हुए, लेकिन कपड़ों खरीदने का कोई मन नहीं था। बस मैं तो देखने आई थी, कोई चीज़ खरीदने वगैरह के लिए नहीं आई थी। लेकिन फिर वो है ना कि हम
चाहे मार्केट जाए या कहीं पर जाए तो बिना शॉपिंग करे तो रह नहीं जाता है। तो फिर यहाँ बच्चे जो है ना बैठ गए हैं गाड़ी में झूला झूलने के लिए और हम लोग खड़े हुए थे। तो बस मैं यूँ ही देख रही थी और मैं इनसे बातें कर रही थी काफ़ी टाइम बाद। तो बच्चे तो बड़े खुश हो गए हैं यहाँ पे आके और बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो बस एक गाड़ी का ही इन्हें झूला मिलाया, और झूले मिलते तो और खुश होते, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए हरियाली। तो बस मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट कर रही थी, तो इस तरीके से मैंने स्लो मोशन वगैरह में वीडियो शूट की है। तो बस यहाँ पे ये बच्चे झूल रहे हैं, फिर देखते हैं कुछ लेते हैं तो। बस अभी हम लोग गए थे डॉक्टर के दिखाने के लिए, तो डॉक्टर को दिखा लिया है और हम लौट कर जा रहे थे ना, तो यहाँ पे हमें सेल दिखाई थी जो कि काफ़ी टाइम बाद आई है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था तो कुछ भी ना मेले ना सेल। तो बस इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा चलते हैं, एंटर होते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। तो बस आए जैसे ही बच्चों को ये झूला दिख गया, तो बस काफ़ी देर झूल लिए, 15-20 मिनट हो गए हमें खड़े हुए यहाँ पे। तो झूल लिए और मैंने वहाँ से क्लिप वगैरह ले ली है बच्चों की, और देखते हैं आगे कैसा है। आले कैसा लगा? अच्छा, मजा आया? ऐसा लग रहा है जी मेला जैसा लगता है। मेला जैसा, छोटा सा मेला ही रहता है एक तरीके का। इन्ना कैसा लगा? बढ़िया। कहाँ आ रही हो? शॉपिंग करने जा रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और झूला झूल लिया है बच्चों ने। तो यहाँ देखिए बच्चे के बहुत ही प्यारे प्यारे जो है ना हेयर बैंड वगैरह है, हार वगैरह है। ये चीज़ तो मैं ज्वेलरी नहीं लेती हूँ मैं मुझे शौक नहीं है इतना, क्योंकि पहनने में ही नहीं आती है, तो इनको क्या लेना। तो इसलिए मैं ना ही ईयरिंग वगैरह भी ज़्यादा कुछ कभी नहीं लेती हूँ। मैं ऑनलाइन भी नहीं मंगाती हूँ ज़्यादातर, कभी मन होगा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो ही मैं लेती हूँ, वरना मैं लेती नहीं। क्योंकि गोल्ड की पहनते हैं तो ये वाली ईयरिंग पहनने का कोई नंबर ही नहीं आता। मेरी जितनी भी ज्वेलरी है आर्टिफिशियल वो ऐसे ही रखी हुई है काफ़ी टाइम से, मैंने काफ़ी सारी तो बांट भी दी है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जो भी ले रही हूँ बच्चों के लिए, वो होता है ना कि जब हम माँ बन जाते हैं ना तो अपनी शॉपिंग से ज़्यादा हम बच्चों की शॉपिंग करते हैं। अगर कहीं जाते हैं और कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले बच्चों की चीज़ें देखते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मुझे हेयर बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि हमारे लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं। नाया के बर्थडे के टाइम पर भी मैंने काफ़ी सारे देखे, लेकिन नहीं मिले मुझे जैसे चाहिए थे। तो ये जो है ना गाउन वगैरह पे अच्छे लगते हैं इस तरीके के बच्चों को। तो अभी तो ये टकली है, लेकिन जब तक कुछ फंक्शन वगैरह हो गए, जब तक बाल आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आलिया ने लगा कर देखा तो अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, और गाउन वगैरह के ऊपर तो ये अच्छे लगते हैं इस तरीके। तो इसलिए मैंने यहाँ से हेयर बैंड ले लिया। और मैं हर बार जब भी मेले वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पे हेयर बैंड वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो बस बच्चों के लिए 2 हेयर बैंड लिए, और इनाया को नेल पेंट पसंद आती हैं तो वो, और नेल पेंट का क्या होता है वो आगे ही रखी होती है, तो उन्होंने नेल पेंट तो ले ही ली। तो बस यही चीज़ें ली हमने। और यहाँ देखिए काफ़ी सारे हार नेकलेस वगैरह थे, काफ़ी कुछ सामान था, ईयरिंग्स वगैरह थे काफ़ी अलग अलग तरीके। अगर गुलफ्सा होती तो ज़रूर लेती। उसको ईयरिंग्स का बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको ईयरिंग्स लेना, और मुझे तो नहीं है भाई, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों झूठ बोलूँ, मैंने एक भी चीज़ नहीं ली यहाँ से, सिर्फ बच्चों का ही सामान लिया। क्लिप वगैरह भी लिए तो वो भी बच्चों के लिए लिए थे, और ये भी लिए तो बच्चों की शॉपिंग की है। इसलिए ये कमेंट मत करना कि तुम जब देखो जब शॉपिंग करती रहते हो। यहाँ मैंने सोचा भी कि मैं चूड़ी ले लूँ, फिर मुझे यहाँ पे ये कंगन वगैरह पसंद नहीं आए, अच्छे नहीं थे, मतलब जो पहन चुके वही थे, कुछ नया डिज़ाइन नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लिए यहाँ से भी। और ऐसे ही बस, क्योंकि चीज़ जब पसंद आती है तभी लेना भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये घर गृहस्थी का सामान था जिसमें मुझे कुछ भी ज़रूरत का नहीं लग रहा था, तो इसलिए नहीं लिया। और मैं चॉकलेट का लेने का भी सोच रही थी, तो सारे थोड़े थोड़े डैमेज से थे तो फिर नहीं लिए। और यहाँ बेटू मांग रही थी पर्स, तो बस मैं पूछ रही थी, लेकिन काफ़ी महंगे दे रहे थे, मतलब 300-300 रुपये के ऐसे पर्स बता रहे थे। तो फिर मैंने बोला रहने दो, इतने सारे पर्स मेरे पास इकट्ठे भी हो रखे हैं काफ़ी सारे, तो मैंने इसलिए मना कर दिया। और यहाँ पे जो है ना हम ले रहे हैं पापड़। हाँ ये ज़रूर लिए थे क्योंकि ये चिप्स और पापड़ जो है ना अच्छे लग रहे थे, और बच्चों को जो कलर वाले पापड़ है ना ये अच्छे लग रहे थे आलिया को, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं।
तो बस यहाँ पे ये थोड़े से ही लिए क्योंकि पापड़ वगैरह भी हम लोग नहीं खाते हैं, आप देखते ही होंगे पापड़ों का शौक ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ये बच्चों के कहने पे थोड़े पापड़ लिए। और ये इनाया को चाहिए थी ये कैंडी रखी है ना कलरफुल वाली, लेकिन इनको खिलाने से थोड़ा डर लगता है क्योंकि गला वगैरह इनसे जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली हैं। तो बस अभी हमने शॉपिंग कर लिया वहाँ से थोड़ी बहुत, और चलिए अब चलते हैं मार्केट। और अभी तो ये बैंक जाएंगे, इनको थोड़ा सा बैंक में काम था तो बैंक जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तो बस मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ये देख लीजिए हम लोग जा रहे हैं हवा में उड़ते हुए अपनी बाइक पे। और इनाया को देखिए, इनाया अपनी जो कैंडी ली है ना उनने वो पकड़े हुए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा है ना वो मिक्स करवा दिया था, जो होता है ना खोपड़े का, सौंफ वगैरह, मिश्री, उसका मिक्सचर मिलवा दिया था। तो बस यहाँ पे ये पकड़े हुए हैं और बातें बनाती हुई जा रही हैं अपनी। कई मतलब उनके बातें तो चलती ही रहती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और इसमें मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि इसके जस्ट बगल में ना एक शॉप छोड़ के दूसरी जगह मतलब वो है बैंक, तो इनको बैंक में काम था, तो इनने बोला जब तक तुम यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से बच्चों को कुछ लेना है तो दिला देना और मैं अपना बैंक का काम निपटा लेता हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चों ने फिर क्या है, बच्चों ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी कि पापा जब हमें छोड़कर जा रहे हैं तो फिर हम ना शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये इनकी शॉपिंग स्टार्ट है। तो बस यहाँ पे ये ले रही हैं अपना पास्ता वगैरह, और काफ़ी कुछ लिया इनने। तो होता है जब शॉपिंग करने की सोच के नहीं जाते हैं तब शॉपिंग हो जाती है। और यहाँ पे हम कोई मन नहीं था, लेकिन बच्चों को अगर छोड़ दिया गया है तो बच्चे तो लेते ही जाएंगे। और इसको ये लेना था, पता नहीं क्या ये था, और भैया बोल रहे थे कि ये नींबू का है, तो मैंने कहा रहने दो, अभी मौसम फिर चेंज सा हो रहा है ना, तो इसलिए डर लगता है कोई भी चीज़ खिलाने से। और यहाँ पे इसको ये पसंद आ रहा था, लेकिन ये सेल हो चुका था और इन पे एक ही पीस था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन भैया बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद आ जाना जब मिल जाएगा। तो बच्चों को ये दूध या पानी वगैरह पीने के लिए या जूस वगैरह पीने के लिए अच्छा है, और डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा लग रहा था इसका, लेकिन सेल हो चुका था। तो इनाया थोड़ा लेट हो गई इसको ख़रीदने में। तो इनाया को पसंद भी आ गया था, छोड़ नहीं रही थी, लेकिन फिर उनने आंटी ने ले लिया इसको। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, फिर मैं आ गई थी बैंक में ही। मैंने कितना टाइम लग रहा है क्योंकि बच्चों को फिर रोक नहीं पा रही थी, वहाँ पे वो और शॉपिंग करते जा रहे थे, तो हम बैंक में ही आकर बैठ गए। और यहाँ पे इनाया खेल रही हैं। तो बस वहाँ से हम लोग आगे निकले तो यहाँ पे इनको एक ये मिला शॉप नई, खाने पीने का सामान मिलता है यहाँ पे। तो ये देख लिया, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और आप लोगों को भी पता लग रहा होगा कि हम लोग हाँ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग सुबह जो है ना सिर्फ नाश्ता करके ही आए थे, मतलब सुबह में मैंने पराठे और चाय बना लिए थे 9:30 बजे के टाइम पे, क्योंकि हमको जल्दी निकलना था, लेकिन इनके काम की वजह से हम लेट निकले हैं। और फिर इनाया तो सिर्फ उठ के ही आई हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, और आलिया ने सिर्फ एक पराठा खाया था, और हम लोगों को यहाँ पे शायद 2:30 या 2:45 बज रहे थे। तो फिर ना भूख लगने लगी थी बच्चों को, तो फिर इनने बोला, बच्चे बोलने लगे कि हमें कुछ खाना है, तो बस इसलिए ये लेकर आ गए हमें यहाँ पर। तो बस यहाँ बच्चों के लिए मैगी और डोसा किया है, और हम लोग खाएंगे आलू टिक्की, तो हमने अपने लिए आलू टिक्की ऑर्डर की है। और यहाँ के जो है ना मोमोज बहुत अच्छे बता रहे हैं, लेकिन अभी बंद है फ़िलहाल। तो वो बोल रहे हैं 16 तारीख को आना, आपको काफ़ी नए नए तरीके के मोमोज़ खिलाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। आके ना ये बाहर बनाते हैं, ये बाहर एरिया है जहाँ पे ये बनाते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं है, बस हम ही लोग बैठे हुए, क्योंकि शाम के टाइम पर ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो दोपहर का टाइम। तो बस यहाँ पे ना मैं इनका करा रही हूँ हैंड सैनिटाइज़र, और क्योंकि ये कई जगह हाथ लगा के आई हैं, और हमें जो है ना अंकल बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ के मोमोज़ खाना, तो हमें अंकल ने जो है ना इनवाइट कर दिया है मोमोज़ खाने के लिए। और इन्होंने जो है ना हमें 6 तरह के, क्योंकि हमारे यहाँ देखो सिंपल से मोमोज़ मिलते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, स्टीम और फ्राई और वेज और पनीर के सिर्फ, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये हमें तंदूरी मोमोज़, पिज़्ज़ा मोमोज़ और 2-3 और बोले थे, मैं तो नाम ही भूल गई। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग आएंगे ज़रूर। तो बस हम देखते हैं 15-16 तारीख को जाएंगे और यहाँ के मोमोज़ टेस्ट करेंगे कैसे हैं,
क्योंकि देखो बाहर बड़ी बड़ी सिटियों में तो कई तरह की वैरायटी की चीज़ मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी चीज़ मिलती है सीमित मिलती है। तो बस अभी तो फ़िलहाल हम लोग खा रही है आलू टिक्की। तो यहाँ की फ़र्स्ट टाइम आलू टिक्की खाई है, तो ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत ही टेस्टी थी। होता है ना कि हम कहीं पे जाते हैं तो सोचते हैं पहले कि पता नहीं कैसी होगी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने इनका ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। और ये डोसा आ गया है आलिया का। तो बस आलिया ने डोसा खाएंगी और इन्हें अपनी मैगी फिनिश कर ली है दोनों ने। अब दोनों बैठ गई हैं डोसा खाने के लिए और हमने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। तो बस ये है हमारा खाना पीना हो गया। अब खाना खाएंगे तो हम लोग शाम को ही खाएंगे अब। तो बस अभी मैं जा रही हूँ आलिया को कोचिंग छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग लौट कर आए लेट। मैम ने बुलाया था मुझे कुछ बात करने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ कर आती हूँ। तो बस इनाया से चुपके से आए, क्योंकि इनाया भी साथ आने की बोल रही थी, तो इसलिए उसको लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पैदल आनी थी और रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है। तो इस चक्कर में उसको छोड़ कर ही आई हूँ। फटाफट से 5 मिनट का काम है, पास ही में है। तो बस अभी चलते हैं। और ये है इनकी ससुराल। पहले हम मायके में छोड़ने जाते थे और ये इनकी ससुराल का घर है। तो ये अभी नया बना है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घर बना है इनका, बड़ा, और 3 मंजिल का है। तो सबसे ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो बस अभी आलिया को मैं छोड़ कर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ वापस घर। तो बस बात करनी थी, वो बात मैंने कर ली है। तो बस आलिया आ गई थी कोचिंग से। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए और ये सब्जी बनी है जो है कोफ्ते हैं, और ये है कद्दू की सब्ज़ी। तो बस अभी हम लोग खाएंगे खाना, और आज 6:30 बजे खाना खा रहे हैं। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।